Hi guys, welcome back once again to another video. This is your boy Dipanshu aka Eurodream. So इटली दोस्तों हमेशा से ही नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स लाता रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और ऐसी ही एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ. सो इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी से आप जो है अपना मास्टर डिग्री यहाँ से कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं और इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी का नाम है इन्वेस्ट योर टैलेंट इन इटली और ये ऑफर करती है इटालियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन. सो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस स्कॉलरशिप की कि ये स्कॉलरशिप इज ओनली एप्लीकेबल फॉर मास्टर स्टूडेंट्स. अगर आप मास्टर करना चाहते हैं तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. सॉरी टू द बैचलर स्टूडेंट जो बैचलर यहाँ पर करना चाहते हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है. सेकंड दोस्तों ये स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशन टाइमलाइन है वो 25 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो चुकी है एंड इट विल गो ऑन अंटिल 24 फरवरी. तो हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं. सो इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि इसके बेनिफिट्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि आप एलिजिबल है या नहीं इस स्कॉलरशिप के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट हाउ टू अप्लाई ऑन माई कंप्यूटर स्क्रीन बताने वाला हूँ जिससे आप इजीली विदिन 5 मिनट्स एप्लीकेशन कर सकते हैं. अगर हम सबसे पहले दोस्तों इसके बेनिफिट्स की बात करें तो स्कॉलरशिप में जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि ट्यूशन फी वेवर मिलने वाला है कंप्लीटली. यहाँ पर जो 1000 यूरोज 2000 यूरोज ईच यूनिवर्सिटी की एडमिशन फीस होती है वो कंप्लीटली आपके लिए वेव ऑफ होने वाली है. सेकंड दोस्तों टू मैनेज योर लिविंग एक्सपेंसेस इस स्कॉलरशिप के थ्रू आपको जो है 900 यूरोज 9 मंथ्स के लिए मिलते हैं. इन टोटल का है तो 8100 यूरो पर ईयर यू कैन गेट थ्रू दिस स्कॉलरशिप और इस अमाउंट से डेफिनेटली आप जो है अपना लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं. इवन तो सेव भी कर सकते हो और घर पर भी सेंड कर सकते हो. थर्ड दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट इंटर्नशिप इन एन इटालियन कंपनी. ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आई हैव ऑल्सो कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन दोस्तों और यहाँ पर दिस इन्वेस्ट योर टैलेंट इन इटली कमिटी जो है आपको हेल्प करेगी टू गेट अ इंटर्नशिप इन लीडिंग इटालियन कंपनी. और इसके थ्रू क्या होगा कि जैसे आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी तो यू हैव मोर अपॉर्चुनिटी टू बी प्लेस्ड इन दैट पर्टिकुलर कंपनी. ये एडवांटेज आपको यहाँ पर अच्छे से मिलने वाला है. अगर हम दोस्तों इसके रिक्वायरमेंट्स की बात करें अब तो रिक्वायरमेंट्स है कुछ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पहली रिक्वायरमेंट है कि दोस्तों ये जो स्क्रीन पर आपको नेम्स दिख पा रहे हैं कंट्रीज के, यही कंट्रीज के सिटीजन जो है इसके लिए एलिजिबल है एप्लीकेशन करने के लिए. तो देयर आर 17 कंट्रीज जिनके सिटीजन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड थैंकफुली इंडिया इज अमंग देम. सेकेंड दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स जिनका बर्थ 1 जनवरी 1997 के बाद हुआ है वही इसके लिए एलिजिबल है क्योंकि ये स्कीम से ये यूथ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं. वो इनका एक सोल रीजन है. थर्ड दोस्तों आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए. मैंने बताया जैसे कि ये मास्टर प्रोग्राम के लिए है तो आपके पास बैचलर डिग्री इज अ मस्ट फॉर दिस स्कॉलरशिप एप्लीकेशन. एंड फोर्थ दोस्तों आपके पास B2 लेवल ऑफ इंग्लिश होना चाहिए. इट डजंट मैटर आइल्स और टोफेल ऑब्वियसली एक एडवांटेज है बट अगर आइल्स और टोफेल नहीं है तो आप जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट भी प्रिपेयर करवा सकते हैं अगर आपकी स्कूलिंग या आपका प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ है तो. सो दीज आर दी रिक्वायरमेंट्स. इसके अलावा ऐसे कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है ग्रेड्स की एंड सो ऑन. सो ये सबसे अच्छी बात है इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप की. अब जान लेते हैं दोस्तों इस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन कैसे होगी. तो एप्लीकेशन को बेहतर तरीके से प्रैक्टिकल वे में समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे. सो आ चुके हैं हम हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये फर्स्ट लिंक इन्वेस्ट योर टैलेंट इन इटली की ही आपको ओपन करनी है जो कि मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा. तो यहाँ से भी काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पर आना. तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने ओपन होने वाला है. तो सबसे पहली स्टेप जो हमें फॉलो करनी है कि हमें सिलेक्ट करना है कोर्स और यूनिवर्सिटी. तो हम चलेंगे सबसे पहले कोर्सेज के ऊपर. ठीक है, कोर्सेज के ऊपर जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा. तो ये यूनिवर्सिटीज़ में जो है चांसेस ज़्यादा है कि आपको यूनिवर्सिटी इटसेल्फ की स्कॉलरशिप मिल जाए. तो पहले हम कोर्सेज सर्च कर लेते हैं. सो यहाँ पर 3 फील्ड्स के मेजरली कोर्सेज आने वाले हैं. आर्किटेक्चर डिज़ाइन के, इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट के और इंजीनियरिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के. सो डिपेंड करता है आपको किसके लिए जाना. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट के लिए जाना है. ठीक है, टाइटल वगैरह कुछ नहीं सर्च कर रहा हूँ, सिर्फ सर्च पर डायरेक्ट हम फिल्टर आउट कर रहे हैं. तो देयर आर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ जो ये कोर्स रेलेवेंट कोर्सेज ऑफर करती है और आप पेज यहाँ से चेंज कर सकते हो. ठीक है, यहाँ से पेज चेंज कर सकते हो तो आपको और यूनिवर्सिटीज़ मिलती जाएगी जो ये सेम कोर्स ऑफर करती है. जैसे इंटरनेशनल मैनेजमेंट ट्रेंटो में है एंड सो ऑन. सो यहाँ से आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है. ठीक है, और उसके कोर्स पर जाना है और यहाँ से पहले आपको जो है फर्स्ट स्टेप इसके आपको यूनिवर्सिटी और कोर्स सिलेक्ट करने के बाद जो है आपको यूनिवर्सिटी में उस कोर्स के लिए एडमिशन की एप्लीकेशन करनी होगी. अब वो हर यूनिवर्सिटी का पोर्टफोलियो अलग रहता है. जैसे यहाँ पर अप्लाई फॉर MIM करते हैं हम तो यहाँ पर ये कॉल ऑलरेडी ओपन है. तो यहाँ से जो है आप इसकी अप्लाई ऑनलाइन करके क्लिक करके
एडमिशन की एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहला स्टेप आपका जो रहेगा वो आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना रहेगा। ना जैसे ही आपका एडमिशन की एप्लीकेशन कंप्लीट कर दी है आपने, उसके बाद हम आने वाले हैं, अब हम अप्लाई करेंगे स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन। इस केस में सबसे बेस्ट पार्ट ये है दोस्तों कि आपको पहले से कोई एडमिशन लेटर की ज़रूरत नहीं होगी, आप साइमल्टेनियसली जो है स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन कर सकते हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट ये कि फर्स्ट स्टेप में आप जो है एडमिशन की एप्लीकेशन कर चुके हो। ना यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जैसे आप पढ़ सकते हो कि यहाँ से पहले हमने कोर्सेज सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आपकी कंट्री वाला मैंने ऑलरेडी ये सब बता दिया है कि आपकी कंट्री एलिजिबल है या नहीं, वो स्टार्टिंग में ही एप्लीकेशन के बारे में लिखा हुआ है, टाइमलाइन, FAQs के बारे में लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन पेज पे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप आपकी डिटेल्स एंटर करेंगे और यहाँ पर आप जो है रजिस्टर करने वाले हैं। अब मेरे केस में तो ऑलरेडी दोस्तों मैंने जो है रजिस्टर कर लिया है, तो मैं अपनी डिटेल्स एंटर कर देता हूँ। जैसे ही दोस्तों आप लोग सब लॉगिन करने वाले हैं, ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। फिर यहाँ से आप कोर्स सर्च कर सकते हो, फिर यहाँ से आप एडिट माई एप्लीकेशन कर सकते हो। तो डिपेंड, आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी कोर्स सर्च और यूनिवर्सिटी सर्च करके एडमिशन की एप्लीकेशन कर सकते हो, या पहले भी कर सकते हो। दोनों ही तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर आना है आपको फिल और एडिट माई एप्लीकेशन। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी दोस्तों एप्लीकेशन अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करके रखी। फॉर एग्जांपल मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैसीनो सिलेक्ट कर ली है, ग्लोबल इकोनॉमी एंड बिजनेस। यहाँ पर वही कोर्स सिलेक्ट करिएगा स्टूडेंट्स जो आप जिस भी यूनिवर्सिटी के अपने एडमिशन किया हुआ है, ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। तो आप जो है 2 कोर्सेज के लिए 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से भी फर्स्ट यूनिवर्सिटी यहाँ हो गई और सेकेंड यूनिवर्सिटी की डिटेल्स यहाँ पर हो जाएगी ना। हो जैसे कि अभी आपने रिसेंटली अप्लाई किया होगा, तो आप लोग जो है नो पे क्लिक करने वाले, ऑटो क्लिक रहेगा यहाँ पर, और आप जो है स्कॉलरशिप और इंटर्नशिप दोनों के लिए अप्लाई करने वाले। ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी फील्ड रहेगी। बस यहाँ पर मैंने जो है ये B2 लेवल का फिल किया हुआ है। इटालियन तो नहीं आती है होगी तो आप नहीं करेंगे, और जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वो कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। ठीक है, ठीक है। सेव करने के बाद अब जो है आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको जो है दोस्तों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे। यहाँ पर मेंशन है कि आपको जो PDF फाइल्स अपलोड करनी रहेगी, और वीडियो के लिए जो है आपको MP4 फाइल्स यूज़ करनी पड़ेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है कि सबसे पहले हमें फाइनल ट्रांसक्रिप्ट्स और बैचलर डिग्री और ऑफिशियल ट्रांसलेशन। अगर इंग्लिश में नहीं है तो आपको फिर ट्रांसलेट कराना रहेगा उसको इंग्लिश में या फिर इटालियन में। लैंग्वेज सर्टिफिकेट, अगर आपके पास जो है इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट में IELTS, TOEFL या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पर अटैच कर सकते हैं आप। यहाँ पर लैंग्वेज, इटालियन लैंग्वेज का अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो आपको एक और एडवांटेज मिलेगा। अगर नहीं है तो इट्स ऑप्शनल, यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है। तो यहाँ नहीं भी अपलोड करोगे तो इट्स फाइन। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन ऐसे इन वीडियो बनाना पड़ेगा, और यही मेरा वीडियो था जो मैंने फर्स्ट यूट्यूब पर अपलोड किया था। तो यहाँ से दोस्तों जो है आपको एक वीडियो बनाना पड़ेगा। इट शुड बी लेस देन 1 मिनट, एंड ये एक मोटिवेशन वीडियो रहेगा कि आप क्यों इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि फ्यूचर एस्पिरेशंस जो आपके हैं वो इटली को कैसे बेनिफिट करने वाले हैं एट द एंड ऑफ द डे। और फिर आपको CV और आपका पासपोर्ट नॉर्मली अटैच करके यहाँ से सेव करके सबमिट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन इज़ क्वाइट सिंपल, और आप जो है इस एप्लीकेशन को, अगर आपके पास सब कुछ रेडी है तो विद इन 5 मिनट्स भी आप इसको जो है सबमिट कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, और एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद अराउंड एंड ऑफ जून 2023 तक आपको इसके रिजल्ट्स ईमेल के थ्रू जो है डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। नाउ दोस्तों कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या टिप्स कह लो जो मैं आपको देना चाहूँगा इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड। पहली तो दोस्तों कि आपको सबसे पहले एडमिशन के लिए एप्लीकेशन करनी होगी, तभी जाके आप जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट करनी पड़ती है। सेकंड दोस्तों, अगर आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर रहे हो तो फिर आप दूसरी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे जो कि इटालियन गवर्नमेंट अदर स्कॉलरशिप्स ऑफर करती है, जैसे कि रीजनल स्कॉलरशिप्स हो गई, या फिर आप इरास्मस स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे अगर आपको ये वाली स्कॉलरशिप मिलती है तो। और थर्ड दोस्तों, परसुइंग स्टूडेंट, जिनका भी अभी जो स्टूडेंट्स का एजुकेशन चल रहा है, अभी तक उनका डिग्री नहीं आया है, वो इसके लिए नहीं अप्लाई कर सकते। आपके पास फाइनल डिग्री होनी चाहिए इसके लिए। अगर आपका एजुकेशन कंप्लीट हो गया है लेकिन आपकी फाइनल डिग्री अभी तक नहीं है, तो उस केस में आप जो है एक लेटर बनवा सकते हैं आपकी यूनिवर्सिटी से कि आप कब तक अपनी डिग्री रिसीव कर लेंगे, तो वो अटैच कर सकते हैं। बट अगर आपका कोर्स अभी भी चल रहा है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ दोस्तों, ये स्कॉलरशिप रिन्यूएबल है, तो आप सेकेंड ईयर में भी इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। सो यही इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, और आई होप कि काफ़ी ईजी एप्लीकेशन है, आप भी कर सकते हैं। और एडमिशन की एप्लीकेशन भी काफ़ी ईजी होती है इटालियन यूनिवर्सिटीज में, जो आप खुद ही कर सकते हैं। सो अब वेट किस बात का, करिए अप्लाई। और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन है ही, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपको करना है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।